दिन एक महाभारत की उत्पत्ति, चंद्रवंश और शांतनु गंगा कथा। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं, यह धर्म, नीति, प्रेम, त्याग और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण जीवन का पूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की और लिपिबद्ध किया श्री गणेश जी ने। यह ग्रंथ विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। वेद व्यास जी ने गणेश जी को लिखा कराते समय यह शर्त रखी कि वे बिना रुके बोलेंगे। गणेश जी ने शर्त रखी कि वही लिखेंगे जो अर्थ सहित होगा। इस तरह यह अद्वितीय ग्रंथ प्रकट हुआ। कथा की शुरुआत होती है चंद्रवंश से। चंद्रदेव से हुए बुद्ध, उनसे पुरुरवा, आयु, नहुष, फिर ययाति। ययाति के 5 पुत्र थे, यदु, त्रुवसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। यदु से यदुवंश चला और पुरु से कुरुवंश, जिससे आगे चलकर महाभारत की मुख्य कथा जुड़ी। यही वंश बढ़ते बढ़ते राजा भरत तक पहुंचा, एक ऐसा प्रतापी राजा जिनके नाम पर भारतवर्ष कहलाया। भरत के वंश में अनेक राजा हुए, जिनमें आगे चलकर राजा शांतनु हुए, अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और तेजस्वी। एक दिन शांतनु शिकार के लिए गंगा तट पहुंचे, जहां उन्हें एक दिव्य स्त्री दिखी, गंगा देवी। वे गंगा से विवाह करना चाहते थे। गंगा ने एक शर्त रखी, आप मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने यह वचन स्वीकार किया। गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु चुप रहे, पर जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी बहाने लगी, तब राजा से रहा न गया। उन्होंने कारण पूछा। गंगा ने कहा, राजन, आपने वचन तोड़ दिया, अब मैं चली जाऊंगी, पर यह पुत्र आपके पास छोड़ रही हूँ। इसका नाम देवव्रत है। यह पूर्व जन्म में वसु था। आर्षि वशिष्ठ के शाप से इसे मानव जन्म मिला है। यह तेजस्वी, बलवान और अत्यंत धर्मनिष्ठ बनेगा। गंगा देवव्रत को शिक्षण के लिए महर्षि वशिष्ठ, शुक्राचार्य और भगवान परशुराम के पास छोड़ती हैं। वह सभी शास्त्र, वेद, धनुर्विद्या, राजनीति में पारंगत होते हैं। कुछ वर्षों बाद गंगा देवव्रत को शांतनु को सौंपकर चली जाती है। कुछ समय बाद राजा शांतनु को एक मल्लाह कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। वे उससे विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उसी की संतान को राजगद्दी मिले। शांतनु दुखी हुए, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी तो पहले से ही देवव्रत थे। जब देवव्रत ने यह बात जानी, तो वे स्वयं मल्लाह के पास गए और अपने पिता के प्रेम और वंश की रक्षा हेतु भयानक प्रतिज्ञा ली। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा और कभी राजगद्दी ग्रहण नहीं करूंगा। यह सुनकर तीनों लोकों में कंपन हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और उन्हें नाम दिया भीष्म। तभी से वे भीष्म पितामह कहलाए। राजा शांतनु ने इस त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। जब तक तुम स्वयं मृत्यु को न बुलाओ, तब तक मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आएगी। इसके बाद शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद अल्पायु में युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ, लेकिन वे भी संतान उत्पत्ति से पूर्व ही रोग से ग्रसित होकर चल बसे। अब राजवंश को संतान की आवश्यकता थी। सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास जी को बुलाया, जो तपस्वी थे। उन्होंने नियम पूर्वक नियोग के माध्यम से 3 संतानें उत्पन्न कीं। अंबिका से धृतराष्ट्र, जन्म से अंधे। अंबालिका से पांडु, बलवान और गुणी। दासी से विदुर, धर्मज्ञ पर राज्य अधिकार से वंचित। अब आगे की कथा इन तीनों शाखाओं से बढ़ती है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, जिनमें प्रमुख थे दुर्योधन और दुशासन। पांडु से 5 पुत्र पांडव, जिनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। विदुर ने कोई संतान नहीं की, पर वे नीति और धर्म के मार्गदर्शक बने। इन्हीं कौरवों और पांडवों के बीच आगे होगा धर्म और अधर्म का महान युद्ध, कुरुक्षेत्र का संग्राम, जिसमें श्री कृष्ण देंगे श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।